जब भगवान श्री राम गए धनुष उठाने, सब हंस रहे थे। अब चिड़िया चली पहाड़ उठाने, अब चिड़िया चली पहाड़ उठाने। अरे मूर्खो, पहचानो जे है कौन। कम से कम भगवान के चेहरे के तेज को पहचाना होता तो ऐसा कोई उपहास न किया होता। लेकिन सुनिएगा ध्यान से। लेते चढ़ावत खींचत गाढ़े, काहि ना काहू ना लखा देखे सब ढाढ़े। तेहि छने राम मध्य धनु तोड़ा, भयहु भुवन धुनि घोर कठोरा। राम जी खेल खेल में ही धनुष को उठाए और धनुष मध्य मतलब बीच से खंडित हो गया। भयहु भुवन धुनि घोर कठोरा, पूरे ब्रह्मांड में ध्वनि हो गई, गरजने लगा। अब राम जी ने धनुष उठाया, डोरी चढ़ानी चाहिए, जो धनुष टूट गया। जय जयकार होने लगा, देवता पुष्प की बरसात करने लगे। सिया बलराम चंद्र की जय हो, जय हो। मेरे राम मुस्कुरा रहे हैं। सिया जी मन में झूमने लगी। अब माला लेकर चल पड़ी सिया जी सभी सखियों के संग। माँ ने सिया से कहा कि अब बेटी भगवान श्री राम को वरमाला पहनाओ। माता चलती है कैसे। सिया रघुबर कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। यह पूर्ण मुहूर्त स्वर्णीय अवसर फिर नहीं आने वाला, पहनाओ वरमाला। भगवान देख रहे हैं माता सीता को, सीता माँ देख रही है भगवान को। दो चार चरण चलते चलते श्री रघुवर तक ऐसे पहुंचे ज्यों छुई मुई के पल्लव हो, सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे। माता सीता अंदर से बड़े आनंदित है और सकुचाते हुए चली भगवान राम की तरफ। जैसे आपके चेहरे पर लगा मुस्कान से परख आ जाता है कि अंदर से आदमी कितना प्रसन्न है, वैसे माता सीता भी प्रसन्न होकर वरमाला के लिए आगे बढ़ी। भगवान राम ने सिया को, सिया ने राम को वरमाला पहनाया। सारे बुजुर्ग जो बड़े थे सबने भर भर के आशीर्वाद दी। बड़े ही धूमधाम से, बड़े ही शुभ दिन था। वहां एक छोटा सा मैं भजन सुनाती हूँ। जनक सुती संग रहियो ऐसे, कनक कली पर भंवरा हो जैसे। रामचंद्र चकोरी सिया, रामचंद्र चकोरी सिया। जमाई राजा राम मिला, रामचंद्र चकोरी सिया। जमाई राजा राम मिला, जमाई राजा राम मिला। बहुत 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 बड़भागी है जनकपुर के लोग जिन्होंने भगवान राम जैसा जमाई पाया।
कितने जन्म के पुण्य खिले तब जाके भगवान जमाई मिले। सखियां सब बड़े प्रसन्न है, बड़े खुश है। मिथिला का कण कणकिल खिला, जमाई राजा राम मिला। रामचंद्र चकोरी सिया, जमाई राजा राम मिला। मिथिला का कड़ कड़े खिला, जमाई राजा राम मिला। जनक सुती संग रहियो ऐसे, कनक कली पर भंवर हो जैसे। जनक सुती संग रहियो ऐसे, कनक कली पर भंवर हो जैसे। रामचंद्र हो रामचंद्र चकोरी सिया, जमाई राजा राम मिला। रामचंद्र चकोरी सिया, जमाई राजा राम मिला। कनक अटारी जनक दुलारी, निरख रहे हैं तो धनुधारी। कनक अटारी जनक दुलारी, निरख रहे हैं तो धनुधारी। लेके पलकों में तुझको छिपा, लेके पलकों में तुमको छिपा। जमाई राजा राम मिला, जमाई राजा राम मिला। रामचंद्र चकोरी सिया, जमाई राजा राम मिला। पति पत्नी व्रत धर्म निभाना, पति पत्नी व्रत धर्म निभाना। दोनों कुलों का मान बढ़ाना, अब दुनिया का होगा भला। अब दुनिया का होगा भला, जमाई राजा राम मिला। रामचंद्र चकोरी सिया, रामचंद्र चकोरी सिया, जमाई राजा राम मिला। प्रेम से बोलिए सिया वाला रामचंद्र भगवान की जय। ये प्रसंग सुनने का बड़ा महात्म है। ये प्रसंग सुनने से सबके जीवन में खुशी आती है। अब भगवान धनुष तोड़ दिए, वरमाला हो गया। अभी लोग आशीर्वाद ही दे रहे थे, तब तक क्या हुआ, जैसे आपके चेहरे पर लगा काला दाग, जब तक दर्पण नहीं देखेंगे पता नहीं चलेगा। जैसे आपके चेहरे पर लगा काला दाग, जब तक दर्पण नहीं देखेंगे पता नहीं चलेगा। वही जब दर्पण देखते हैं तो पता चलता है यहाँ लगा है, तो साफ कर लेते हैं। उसी प्रकार वेद शास्त्र है। आप जो जीवन जी रहे हैं इसमें कहाँ त्रुटि है, आप जो जीवन जी रहे हैं इसमें कहाँ त्रुटि है। शास्त्रों को सुनकर, पढ़कर, देख करके जहाँ त्रुटि हो ठीक कर लीजिए, ठीक कर लीजिए। कल हमने सुना कि भगवान श्री राम का जयमाल बड़ा सुंदर से हमने गाया। जयमाल हुआ, जैसे राम जी ने धनुष तोड़े परशुराम जी आ गए। अब परशुराम जी आ गए, बड़े क्रोधित थे परशुराम जी। किसने ये धनुष तोड़ा है, हमारा
किसने धनुष तोड़ा है हमारा? हमारे गुरु के धनुष हैं। ये परशुराम जी बहुत क्रोधित थे। परशुराम जी क्या थे? बड़े क्रोधित थे। बहुत बोले, बहुत बोले। लक्ष्मण जी ने मोर्चा संभाला है। लक्ष्मण जी ने मोर्चा संभाला है। लक्ष्मण जी गरम दल हैं और भगवान नरम दल है। लेकिन लक्ष्मण जी बहुत जल्दी मोहित हो जाते हैं किसी पे, परंतु भगवान नहीं। भगवान तो बस कर्मों के साजा दे के ही रहते हैं। वो हमारे आपके कर्मों के साजा के पीछा वो कुछ नहीं देखते। लेकिन लक्ष्मण जी तो लक्ष्मण जी हैं। परशुराम जी बहुत भाला बूढ़ा, जो बोलना था बोल गए, बहुत बोले। सारे वीर जन, राजा जन परशुराम जी को प्रणाम किया। उनका क्रोध देखकर सब कोई डरा हुआ था। प्रणाम भी जो करने जाते उसे भी वो डांट ही सुनाते। परशुराम जी देखिए, क्रोध इतना खतरनाक चीज है कि खुद को जला देता है। खुद को भुला जाता है आदमी कि हम क्या है, हम कौन है, हम कहाँ हैं, हम क्या हमें करना चाहिए। वैसा ही परशुराम जी सब कुछ भूल गए। वो भूल गए कि ये कौन है। भगवान राम को भी पहचानने में उनको बहुत देर लगी। क्रोध ऐसा है कि सब कुछ मिटा देता है, चाहे आप कितना भी ज्ञान क्यों ना हो। इसलिए सबसे पहले क्रोध पे काबू करना ही हम मनुष्यों का होशियारी है। परशुराम जी बहुत बोले, बहुत कुछ बोले, पर लक्ष्मण जी तो लक्ष्मण जी है। शेषा अवतारी है, कहाँ सहने वाले। लक्ष्मण जी ने मोर्चा संभाला। लक्ष्मण जी बोले, गुरुजी राम राम। लक्ष्मण जी बोले, गुरुजी राम राम। परशुराम जी बोले, कौन हो? बताओ। सामने वाला कह रहा है कि राम राम, वो इतने क्रोध में पागल की पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो? लक्ष्मण जी बोले कि हम दशरथ के पुत्र हैं। हम दशरथ के पुत्र हैं। तो धनुष किसने तोड़ा? राम जी बोले, धनुष को किसने तोड़ा? तो राम जी धीरे से बोले, नाथे शंभु धनु भंजन हारा, होई है को एक दास तुम्हारा। मैं आगे की प्रसंग अगले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।